Assalamualaikum. Today our chapter is chapter number 1, class 10th, exercise 1.1. Question number 2 है solve by factorization. Factorization के थ्रू हमने solve करना है क्वेश्चन. हमारे पास इक्वेशन दी गई है, तो by factorization के थ्रू मेथड क्या होता है कि हमने factorization के अंदर क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को, मतलब कि जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर 2 हो और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो. अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फैक्टराइज करना है ना, तो अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तो सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेकर आएंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद फिर जाके उसको फैक्टराइज करेंगे. अब जैसे यहाँ पर है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर, देखिए हाईएस्ट मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है इसकी, क्वाड्रेटिक मतलब कि दो जिसका ऑर्डर 2 होगा वो हमने ले लेना है एक्स स्क्वायर. और नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कांस्टेंट वैल्यू -20, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -20x². अब हमने क्या करना है, अब देखें जो कांस्टेंट वैल्यू को और जो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -20x² आ गया. अब हमने क्या करना है कि कोई भी दो वैल्यूज लेनी है अपनी तरफ से जिनको प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर माइनस का x, मतलब जो दरमियान वाली वैल्यू वो आनी चाहिए प्लस या माइनस करने से. अगर उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20x² आए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ इसके लिए 5x को और माइनस का 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. आप देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है माइनस का x आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस का और इसको माइनस का ले लें. अब मैं अगर 5x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा. और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें -5x इंटू 4x, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 20 एंड x का स्क्वायर हो जाएगा. तो हमारे पास मतलब वही वैल्यू आती है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज -5x प्लस का 4x -20 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे. सबसे पहले तो हमने ये फैक्टर बनाना है. फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, ये फैक्टर बनाएंगे. फैक्टर बनाने का दोबारा तरीका देख लें. हमने क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू होगी जैसे x² होगा, x² से ज्यादा नहीं होगी, अगर इससे ज्यादा होगी तो पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x² में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो x² वाली वैल्यू होगी उसको, और जो कांस्टेंट होगी जिसके साथ, कांस्टेंट के साथ मतलब ये होता है जो फिक्स वैल्यू होती है आपके पास, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसके साथ, उन दोनों को लेना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है. जो भी आंसर आएगा फिर आपने अपनी तरफ से दो वैल्यूज लेनी है, मतलब फैक्टर बनाना है ना, तो दो वैल्यूज लेनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं. मल्टीप्लाई करवाने के बाद वही चीज आनी चाहिए जो हमारे पास ऊपर आंसर आया था, और प्लस या माइनस करें तो वो दरमियान वाला वैल्यू आनी चाहिए -x है जैसे. तो यहाँ पर हमने -5 और 4x को ले लिया. अब देखें पहली दो वैल्यूज और अगली दो वैल्यूज में से कोई चीज अगर कॉमन आ रही है तो इनके फैक्टर बनाएंगे इस तरह. दोनों में से जैसे x कॉमन आ रहा है इंटू x बाकी रह जाएगा और माइनस का 5, यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो x -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा. अब देखें फर्दर हमारे पास दो टर्म्स आ गए ना, पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है. अब पहली और दूसरी टर्म में देखें मजीद कोई चीज कॉमन आती है हमारे पास, तो यहाँ से x -5 कॉमन आ गया, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, उसको हम बाहर ले लेंगे. बाकी यहाँ पर x रह गया, फिर प्लस इंटू 4 यहाँ पर आ गया, वो लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा. अब ये तो हमने बना लिया फैक्टर. फैक्टर बनाने के बाद ये है कि भी आप जैसे फैक्टराइजेशन करनी है हमने, अगर इक्वेशन के अंदर ऑर्डर 2 है तो मतलब कि जो इसका आंसर आएगा x के जो आंसर्स आएंगे वो फिर 2 टाइम आने चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेंगे x -5 इज इक्वल टू 0 के और x + 4 इज इक्वल टू 0 के. मतलब पहला जो सेट था उसको भी 0 के इक्वल कर लेना, दूसरा जो था उसको भी हम 0 के इक्वल कर लेंगे. अलग-अलग लिख लेंगे. यहाँ पर जो होगा x उधर ही रह जाएगा और -5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस या माइनस का 4 एंड -4 and 5. अब देखिए ये भी आंसर गलत नहीं है, अगर आप चाहे इसको पहले लिख दें, -4 को पहले लिख दें या 5 को पहले लिख दें, फिर भी आंसर करेक्ट होगा. ये जी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का. पार्ट नंबर 2 में वो क्या देता है हमें कि भी 3y² इज इक्वल टू y इंटू y
फाइव। अब देखिए उसने वेरिएबल भी चेंज कर दिया, एक्स की जगह पर आप वाई लेकर आया, चाहे देखें वेरिएबल कोई भी आ जाए, एक्स है वाई है, तो हमने उसी के थ्रू उसको सोल्व कर देना है। अब यहाँ पर है तो सिंगल वेरिएबल ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y हो जाएगा, फिर इसको उस साइड में लेकर जाएंगे, 3y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर फिर प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखें हमारे पास y कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो हमने क्या किया था, उसमें भी जैसे किया था कि पहले फैक्टर को, दो फैक्टर बन गए y एंड 2y प्लस 5, तो y को भी 0 के इक्वल कर लेना और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब ये चीज़ तो 0 के इक्वल हो गई ना, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2y इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गया वो क्या होंगे, 0 एंड माइनस 5 ओवर 2।